हमको फैसला चाहिए, फैसला नहीं हो रहा है। हम लोग 3 साल से प्यार कर रहे थे, प्यार के ढांचा दे के हमको मेरे साथ गलत काम करते रहा। मेरा शादी हो गया था, मतलब अक़द पहले मेरे मुस्लिम में यही होता है कि अक़द कर लेता है, 2-3 साल बाद शादी होता है विदागी। तो हम ससुराल नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया। वो बोला कि तुम ससुराल जाओगे तुमको मार देंगे, तुम्हारा पति को मार देंगे। तो वो से कोर्ट द्वारा हमको खुला करवा दिया वही साथ रह के। तो हम आए कि हाँ आ गए तो मेरे साथ गलत काम करते रहा, मतलब शादी के ढांचा दे के। तो हम उसको बोले कि हमसे शादी कर लो। वो बोला कि नहीं बाद में करेंगे, मतलब ये महीने वो महीने करते रहा कि बाद में शादी करेंगे। तो हम गर्भवती रह गए। गर्भवती के बारे में उनको मालूम किए तो बोला कि शादी करेंगे, अभी थोड़ी टाइम है, मतलब कम, तब हमको बाद में करेंगे शादी। तो हम ऐसे फिर हमसे मिलने जुलने आ रहा था तो हम मना कर दिए, हमसे गलत काम मत करो, हम शादी नहीं करोगे, हम तुम्हारे लायक नहीं, हम गरीब हैं। वो लोग अमीर है, मतलब 2 चक्का है, ट्रैक्टर है, कार है उसके पास, मतलब बड़े 25-30 बीघा ज़मीन है उसके पास। तो मेरे घर में आके 11 बजे अप्रैल को 11 बजे घर में आके घुस गया ज़बरदस्ती, मेरे साथ गलत काम करते रहा। यही अप्रैल में तो हम चिल्लाए तो मेरे मम्मी नहीं थे, माई के यहाँ चले गए थे। तो मेरे पापा आए, दोनों लोग को पकड़ा लंगा, तो घर में बंद करके रखा। उसका माँ बाप को मालूम किया, पूरा टोला पड़ोसी आया। तो शादी के बारे में बोले तो लोग बोला कि 2-3 लाख ले लो रुपये, मतलब मामला ख़त्म कर दो। अच्छा। तो कौन इंसान पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, हम दोनों को उठा के लेके गया। तो हम वहाँ पे लेके गया तो हमको रखा, हम बयान दिया, मेरा बयान को भी पलटा दिया, मतलब रुपया खा के मेडिकल, मतलब ये कि गर्भवती लिखा है तो गर्भवती को भी ख़त्म कर दिया, हमको पहुंचा दिया। हम आए, फिर उसके बाद 1 दिन बाद हम यहाँ मेडिकल करने आए तो 1.5 महीने का गर्भवती था बताया, मतलब रिपोर्ट में। तो वहाँ पुलिस बोला कि मतलब रूमा कुमारी कि गर्भवती को अच्छे से रखना। फिर 1-2 हफ्ते के बाद बोला कि गर्भवती ख़त्म करोगे या रखोगे, हमको बताओ, लिख के दो, कौन हॉस्पिटल पे करोगे, कहाँ करोगे, चलो जहाँ करोगे हम तैयार है, हम अपना रुपया लगा के भी ख़त्म कर देंगे। हम नहीं माने, हम एसपी को आवेदन दिए। तो एसपी को फ़ोन करके कहा उसी दिन से आना जाना बंद हो गया मेरे यहाँ। तो मेरा केस को मतलब आइए मैडम ने, रूमा कुमारी ने ख़त्म कर दिया, मतलब मेडिकल भी पहला गर्भवती था लिखा, उसके बाद गर्भवती नहीं लिखा। जब मतलब मांग किया पटना में तो मन्नान, मतलब वो बोला कि ससुराल में जाओ, हम शादी करेंगे, उसके साथ रहोगे तुमको मार देंगे हम। मतलब हमको भी कहा, उसको भी जाके मतलब वो धमकाने लगा। खोला करके हम आए कि हाँ आ गए। 2-3 साल हो गया हमको। मेरे साथ ज़बरदस्ती जोर जबर मतलब गलत काम करते रहा, हम मना कि वो नहीं मान रहा था। मतलब उसी दिन चिल्लाया ना, तो उसी दिन मेरा अब्बू जाया, तो उसी दिन को मतलब हम जब वहाँ गए थाने पे उसी दिन पता चला। मेरा मुखिया गांव का सरपंच जो है मेंबर है, पूरा इंसान को खरीद लिया। वो बोला कि हम वो मतलब उसका माँ बाप बोला मन्नान का कि तुम क्या कर लोगे, तुम गरीब हो, हम अमीर हैं, हम सभी को खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लिया, हम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अभी भी हमको धमकी दे रहा है कि तुम क्या उखाड़ पाओगे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ किए नहीं है, हम 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे तो पूरा मतलब तुम लोग का हवा पे चले जाओगे। 9 महीने का कि कौन बच्चा कहाँ पे किसको अब्बू कहेगा। एसपी जब मेरे यहाँ आने जाने लगा रूमा कुमारी गर्भवती ख़त्म कर लो था, एसपी के आवेदन दिए थे। उसमें कहा था कि 1.5 महीने का गर्भवती बच्चा को बढ़िया से रखना, आगे दिन पे मतलब बच्चा को अगर ऐसा शादी नहीं करेगा तो खून मतलब टेस्ट होगा, खून बच्चा उसका है तो मिलेगा, शादी हो जाएगा। फिर उसके बाद रुपया खा लिया तो फिर हमको आने का परेशान कर दिया कि तुम बच्चा गिरा लो, आधे का अधिकार नहीं है रखने का, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे जेल पे, जिस तरह मन्नान जेल पे है ना अभी, तुमको भी जेल में डाल देंगे, नहीं तो रात में खा लेंगे पूरा खानदान को। लंगा बिस्तर, बच्चा चिल्लाने लगा तो हमको कान में आवाज़ आया, हमारा घर फुटिया था। अचानक गए तो ये देखे दोनों आदमी को लंगा पकड़ा, हम दोनों आदमी पकड़ करके अंदर में भर दिए। गांव वाले आया उसको देख कर बोलो उसको कि घर में बंद करो, इंसाफ हो जाएगा। पुलिस वाले का कोई फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले आया, वो लेके भला बर्सी लेके आया, वो देंगे इस्लाम को भला बर्सी लेके आया। हमारा कोई साथ नहीं दिया, हमारे गांव आदमी सारा सिस्टम में हटा दिया। गांव पुलिस शासन जो भी जहाँ मत दिया लिखे थे आवेदन वो भी पलटा दिया पैसे के बल पर। हमारा इंसाफ चाहिए बस। हमारा 5 लड़की है, एक ही लड़का वो लड़का गंगा है। आगे तो वही एसपी पा गए थे, आवेदन दिए थे। वो जब पुलिस वाले वहाँ हमारा धमकी दे रहा था कि तुम अभी गर्भवती ख़त्म करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। कौन कर रहा था? रूमा मैडम, जल्दी लिखो। कौन थाना? महंगा थाना का। उसके बाद हम किसी को बात हम नहीं माने कि हम गर्भवती रखेंगे, या लड़का हो या लड़की हो, हम पोसेंगे, हम खिलाएंगे। वो बोला कि ऊपर से आधा आया है, तुम छाप नहीं करोगे तुम्हारा FIR हो जाएगा।
पूरा गांव वाला साथ उसी का साथ देता था। और जो वो पैसा वाला है, 4 तो फ्री व्हीलर है, 3 तो ट्रैक्टर है, 20 बीघा ज़मीन है, वो बोले 1 बीघा बेचेंगे तुमको नाश कर देंगे। मन्नान या गाँव का है, वो दूसरा पंचायत का है, 7 वार्ड का है। जब से ये हमको पकड़े हैं तब से मालूम हुआ है। वो 1 साल 35 साल पहले हुआ था, अग्ध करा दिए थे, उसके बाद 110 होने लगा, तो इसका बीच में ये मामला हो गया, वो वहाँ से हम खोला करा लिए हैं। जानकारी है कि मालगा थाना का ये जो मन्नान है घर में घुस गया था 11 बजे रात में। जब हल्ला हुआ तो वहाँ पर हम पहुँचे तो मन्नान देखते हैं पकड़ करके घर में घुसा के रखा था, घुस करके था पहले से। तो जब पता चला तो कोई समाज का आदमी फ़ोन कर दिया मालगा थाना को। इसके अंदर में उसका बाप को भी मालूम हो गया, तो बाप माँ जब आया मिल कर के वो कहने लगा कि टका ले लो, 1-2 लाख रुपया सरपंच को लेके आया। तो इसने जो है लड़की वाला ने कहा कि टका के हिसाब से नहीं होगा, 1 बोरा भी टका दीजिएगा तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा बच्ची का शादी होना चाहिए। उसके बाद पुलिस वाला आ गया तो इसको उठा के ले गया। 19 अप्रैल का बात है, 19 अप्रैल को भोर में लेके जाता है, पूरा दिन लड़का लड़की को वहाँ रखता है थाना में रखने के बाद 9 बजे रात में लड़की को घर भेज देता है। जो बयान देता है उस बयान पे मालगा थाना का बड़ा बाबू हो या जो छोटा बाबू हो, वो उसका बयान के अनुसार FIR नहीं करता है। उसके बाद लड़की को घर पहुंचा देता है, लड़का को जेल भेज देता है। 7 महीना के बाद जब लड़का को बेल हो जाता है वहाँ से, यहाँ जब देखते हैं पहले लिखता है नेगेटिव, उसके बाद डॉक्टर लिखता है पॉजिटिव, झूठा प्रमाण पत्र दे करके हाई कोर्ट से बेल ले लिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि गरीब आदमी के साथ ऐसा शोषण करते रहेगा मालगा थाना। तो मालगा थाना क्या करने के लिए बना है? पैसे वाले के लिए बना है कि गरीबों के लिए बना है? ऐसा जो अभी डिलीवरी पीरियड पे है, 5-10 दिन बाकी है डिलीवरी होने में, अगर इसका सरकारी में नहीं हो, प्राइवेट फेंक दे, एक गरीब आदमी क्या करेगा? पैसा के कारण तो दोनों आदमी मर जाएगा, बच्चा भी मरेगा, वो भी मरेगा कि नहीं मरेगा? तो इसको इंसाफ आप लोग दिलाइए। हाकिम साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि स्पेशल तौर पे जांच करवा करके टीम गठन करके उसका जो वाजिब बनता है कातिल को सज़ा मिलना चाहिए। तो सारा सिस्टम ने ख़त्म कर दिया। मालगा थाना का दरोगा जो है पूरा सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया ना। गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा कहाँ? तो देखेगा कागज साहब जो बड़े बड़े हैं तो वो पेपरे ना देखेगा, मुँह का शकल नहीं देखेगा। अभी गर्भवती है, गर्भवती क्यों नहीं लिखा? गर्भवती बताया 1.5 महीना का, पहले गर्भवती बता दिया तो बुरुमा मैडम कहा कि बढ़िया से रखना है। उसके बाद 1 महीना के बाद जाता है, 2 हफ्ता के बाद तक आता है, ऊपर से आदेश हो गया गर्भवती खत्म कर लो, जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे। तो छोटा बाबू मालगा थाना का तो प्राइवेट में भी करवाया, तो प्राइवेट में भी गर्भवती निकला। उसके बाद वो गर्भवती गया कहाँ? FIR में क्यों नहीं लिखे? अभी जो गर्भवती है सामने में है ना आपका, कोई आसमान से गिरा है। जिस दिन लड़का जेल गया है उससे 1.5 महीना पहले का गर्भवती है उसके पास, कहाँ से आया वो? अभी आप नहीं लिखे हैं, आप पढ़ लिख करके नौकरी लिए हैं मालगा थाना में, पढ़ लिख करके लेने के बावजूद भी पैसा के बल पे गरीब आदमी को आप पीस रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जेल भेज देंगे। जब मर्जी तब 4 चक्का गाड़ी घुसा देते थे, तब SP साहब के यहाँ आवेदन दिए हम लड़की को ले जा करके, तो SP साहब अपने से खुद स्पेशल फ़ोन करके उसको कहा कि गर्भवती रखेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, तुम्हारा उसमें क्या अधिकार है पूछने का? वो कोर्ट समझेगा, कोर्ट में मामला चला गया ना, तब उसका 4 चक्का रुका है। वो हमारे ऊपर भी फ्रेंड है, गुस्सा करता है वो, तुम क्यों ऐसा बोलती हो? काहे नहीं बोलेंगे भाई? ये गरीब आदमी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, गांव समाज भी उसी का साथ दे रहा है, जिसके पास पैसा है उसी का साथ देता है। ये कितना बड़ा वो जुल्म किया है मालगा थाना में कि ये जो है लड़की को जो पकड़ के ले गया, लड़की का जो चाचा चाची गया, उसको गवाही में नाम नहीं डलवाता है, वो अपना समधी का चार्जशीट में गवाही का नाम डलवाता है। इनका गवाही नहीं चलता है वहाँ, वो अपना फेवर में गवाही डलवाता है चार्जशीट में, पैसा के बल पर, ताकि हमारा आदमी जाए इजलास पे हाकिम के पास तो मेरा फेवर में बोलेगा। इनका एक भी गवाही नहीं दिया है, सिर्फ उसका नाम है और इस्लाम का नाम है, लड़की का बाप का नाम है, बाकी उसका रिश्तेदार का नाम है, जितना भी गवाह है। बताइए कितना खेल किया है इसके साथ। इसको मिलना चाहिए, हर हालत में दोबारा से टीम गठन करके जांच बैठाया जाए उसमें, कहाँ पकड़ाया था, क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब गया, क्या करके आया? रास्ते में 3 आदमी का नाम काट दिया, जो भाला बर्छी से लेस होकर के गया था कि हमारा बच्चा को कौन पकड़ के रखा है। इसके अंदर पुलिस आया तब नॉर्मल हुआ, भागा सब।